हेलो। भैया नमोदय। नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। एक मैसेज भेजे थे, उनका ऑडियो, क्या नाम, जगत प्रकाश नड्डा का। नड्डा का है वो? हाँ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म। अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे थे। उनके अंदर इतने कार्यकर्ताओं को डीलिंग करने का और उनके लोगों में इतनी सक्रियता है। सक्रियता वगैरह कुछ नहीं है, खाली बस लूट लूट चोर भी बहुत सक्रिय रहते हैं। ईमानदारी से कह दो किसी को काम करने की, ईमानदारी से काम नहीं होता। लेकिन अगर चोरी करने को बोल दूं और भागना हो तभी देखो कैसे भागोगे आप। वो तो ठीक है सर, हम वो बात विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हमारे कहने का मतलब क्या उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं और क्या उस अच्छाइयाँ को कैसे, चाहे दुश्मन हो और जो अच्छाइयाँ होती है तो उसको हमको बात वो स्वीकार कर नहीं लें। है, बात वो नहीं है, बात सही है, सत्ता में बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। वो इफेक्ट होता है जब सत्ता में बैठा है। मोदी क्या गोबर फैला रहा है? अभी जूता मारा जाता दिया जलाने की बात करता, कोई छोटा आदमी होता तो, समझ रहे हैं ना। हम्म। कोई छोटा आदमी कह देता कि दिया जलाओ कोरोना भाग जाएगा, लोग जूता मारते हैं उसको, समझ रहे हैं ना। सत्ता में बैठे हैं इसलिए जो है जो बोल रहे हैं वही लोग सोच रहे हैं नहीं यही सही है, बस यही यही बात है ना, कोई बात नहीं है। बात हमारे समझने का नजरिया ये है हम्म। कि उनके लोग हैं, दिया बारने का अगर कह रहा है तो उनके लोग बहुत चाव से स्वीकार करते हैं कि हमारा प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, हमारे पक्ष में अच्छा निर्णय ले रहे हैं। तो उनके लोग समर्थन तेजी से करते हैं और उसको प्रचार के साथ भी करते हैं। कौन से लोग समर्थन कर रहे हैं मुझे बताइए, कौन से लोग कर रहे हैं? जो दिया से खुश है, हमारा धर्म बात कर्म को नहीं बढ़ावा समझ दे रहे रहे हैं हैं। ना, वो सदियों से चली आ रही प्रथा। अभी बोल दो तो लोग यहाँ पे मोदी जी बोलेंगे कुछ और 2-4 माला फूल और लेकर चढ़ाने पहुंच जाएंगे। मोदी जी कहेंगे एक कैंडल जलाने के लिए 15 कैंडल वो जला देंगे। उसको क्या करोगे? जब व्यवस्था पहले से उसी में रमी हुई है और उसी को वो बंदा प्रमोट कर रहा है तो वो बढ़ाएंगे नहीं उसको। वो कह थोड़ी रहा है, अगर आप शराब पी रहे हो और मोदी ने 2 बोतल और ला कर रख दिया है तो आप कहोगे मोदी के फॉलोवर हैं, वो उसको अपने शराब की पड़ी है। मोदी से क्या मतलब है भाई? वो 2-4 बोतल और पी जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? वैसे अंधभक्त ही चाहिए प्रधानमंत्री ना, जो हमारे बात को फॉलोअर्स करे, गलत को गलत नहीं कहे, सही कहे। ये सब चीजें जो है ठीक है, जो हो रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और बताइए क्या चल रहा है? बस हम तो अपने खेत पर हैं, कटाई कर रहे थे। वो एक तो नेताजी वाला, बहुजन नेताजी वाला ऑडियो सुन रहे थे। कौन बहुजन नेता? कल के डाले हैं, एक दिन पहले का डाले हैं अपने। एक बहुजन नेता पर चर्चा कर रहा था कोई व्यक्ति आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसी को सुन रहे थे। और ये 15 लाख वाला जो चेक दिए हैं पीएम केयर फंड में, कि कौन सा फंड है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में। हाँ, रिलीफ फंड से कुछ नाम है। तो उसी को देखा तो उसको हमने कई ग्रुपों में फॉरवर्ड किया है। अच्छा। इसके बाद फिर नेताजी वाला वार्तालाप सुन रहे थे। ये आईडियो है तो देखे क्या आईडियो, देखे सुने कि नहीं सुने। नहीं, मैंने सुन लिया, कुछ नहीं, वो बरगला रहा है और कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या है ना कि जैसे कोरोना आ गया, अब ये प्रचार अपना करना शुरू कर दिए हैं कोरोना के माध्यम से, समझ रहे हैं ना। ये सर कोरोना के कोरोना की माध्यम बात से अपना उनको प्रचार कोरोना शुरू से कर दिए लेना देना नहीं है सर। हैं। उनको कोरोना से लेना देना नहीं है, लेना देना यहाँ इस विषय पर है हाँ 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 कि हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ नया नया काम देते रहेंगे। वो व्यक्ति सोएगा नहीं, कुछ करता रहेगा तो कम से कम 40 लोगों से संपर्क करेगा तो कम से कम जाएगा तो भाजपा को बताएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं। हाँ, बिल्कुल। अपना पार्टी के तो प्रचार करेगा। यानी गोबर ही लेके जाओ, लेकिन जाओ जनता के बीच में, क्योंकि जाओगे तो कुछ न कुछ चर्चा तो करोगे। विषय यहाँ पर पड़ी है आकर के। हमने बहुत अच्छे लीडर से बात कर रहे थे एक दिन शाम को, पंडित जी हैं शुक्ला जी, तो बैठे थे तो कहे कि मौर्य जी जानते हैं आप झूठे, आप लोग समझते नहीं है। आप कोई भी काम करना हो आप लेकर चलिए तो रोड पर सही, जैसे आप चल देंगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे, आप नए हैं तो। लेकिन जब आप बराबर लेकर कुछ न कुछ लेकर जाते रहेंगे समाज में
तो लोग आपको ये जानते रहेंगे कि नहीं फलाने व्यक्ति ये विषय लेकर हमेशा समाज में चलता रहता है, कुछ न कुछ चीज को जरूर सामाजिक चिंताएं बनी रहती है। तो उसी तरह से कार्यकर्ताओं को हमेशा कुछ न कुछ चीज थमाया जाता है कि कम से कम उसी बहाने कार्यकर्ता सोए न, जागते रहे और कुछ करता रहे, और जाएगा तो कुछ न कुछ चार लोगों से चर्चा करेगा तो हमारी कुछ न कुछ काम बनेगी। तो इस विषय पर हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? इतना टाइम आप विरोध करने में हमारा बिताएंगे, उतना विरोध करने में हम टाइम न लगाकर, हम किसी का विरोध न करके अपनी अच्छाई को बताने के लिए निकलेंगे, कुछ हमारा काम बनेगा। तो बताया नहीं क्या अच्छाई है? वही अच्छाई है कि गोबर लेके जाओ, लेकिन जाओ पार्टी का नाम लो कम से कम वहाँ पर, भाजपा का, कमल का। अच्छा। और प्लस जितना हम विरोध करेंगे अपना विरोधियों को न कर करके हम उसको विरोध करने का तजुर्बा बदल दें, सबको एक ही लाइन में कर दें कि पाकिस्तानी है, विरोधी का अगर नाम ले लेंगे तो मीडिया प्रचार। कितने बढ़िया से आपको मोटिवेट किया है? हाँ, नहीं वो मोटिवेट नहीं, वो हमको चर्चा। सर सुनिए, बता दिया कि आप मेरा विरोध मत करिए, आप अपना प्रसार करिए। बात समझे नहीं? नहीं, उनका कहना है कि आप विरोध, जैसे हम विरोध करते हैं किसको, अपने जोड़ीदार को विरोध करते हैं, जैसे कांग्रेस को विरोध करते हैं। हाँ। कभी छोटी पार्टियों को हम विरोध नहीं करते हैं। छोटी पार्टियों को किस में घसीटते हैं? हाँ। कांग्रेस के साथ छोटी पार्टियों को भी घसीट देते हैं कि वो भी उसी खेमे का है। प्लस पॉइंट क्या है कि वो भाई पाकिस्तानी लगा देंगे तो सब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी करार लगा देंगे, हिंदुस्तानी हमारे समर्थक हो जाएंगे, पाकिस्तानियों के खिंचाई करेंगे। तो हम लोग को विरोध करने का तजुर्बा एक अलग किस्म का होता है। अभी आप ही की बिरादरी के बीच में जाए करने के, अभी हिंदुओं को राज नहीं होगा, मुसलमान की संख्या बढ़ रहा है, मुसलमान राज करेंगे, देखिए मुसलमान के नाम पर कितने लोग हमारे पक्ष में समर्थक में खड़े हो जाएंगे। ये है हम लोग की विचारधारा। और आप लोग अपने हिसाब से काम करें, ठीक है करिए, लेकिन और तेजी लाइए आप लोग कार्य करने के तजुर्बा में। कहाँ तेजी लाओगे, बंद पड़ा है भारत देश। जी सर, उनका तो प्रचार चल रहा है ना, सत्ता पे बैठे हैं, आप कहाँ से तेजी लाओगे? सर हमारा भी प्रचार चल रहा है, आरपी मौर्य जी कुछ न कुछ यूट्यूब चैनल पर ऑडियो वीडियो फोटो फिगर डालते रहते हैं, ऐसा नहीं कितने कर। ठीक है, आप यूट्यूब पे चैनल पे डाल रहे हो ना, लेकिन यहाँ सब आजकल एक पक्षीय हो गया है सर। आप घर में बैठ करके डाल रहे हो, लोग वो भी कहते हैं कि अरे बाहर नहीं निकल रहे हो, घर से बोल रहे हो, ये भी तो बोल लेते हैं। समझ रहे हैं? वो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, वो उनका काम होता है कि मैं बात बोलने की नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। उससे हम डिमोरलाइज भी नहीं हो रहे हैं और उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, बात सत्य है। अब इधर कोरोना आ गया है, आप घर के अंदर आपको जो है क्वारंटाइन कर दिया है और खुद प्रचार कर रहा है, झोला झंडी सब चिपकवा रहा है, बनवा रहा है। समझ रहे हैं ना? गली गली पहुंच रहा है, कह रहा है राशन दे रहा हूँ। हमें तो नहीं लग रहा है कहीं राशन मिल रहा है। वो राशन देने का बहाना है, अपने काम को बनाना है, उनका लक्ष्य ही है। मास्क बंटवाएंगे और हाँ। हमें तो नहीं लग रहा है कहीं राशन मिल रहा है। आपके क्षेत्र में कहीं राशन मिल रहा हो, बट रहा हो गरीबों को, तो मुझे बताइए। बीच बीच में जाके 2-4 को दे करके फोटो खिंचवा ले रहे हैं। वो तो काम दिखावा चल ही रहा है, वो तो चलेगा। ये सारी चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा लोगों को। अब समझना तो है, ये है हमको समझना है और हमें अपने काम पर लग जाना है। और जैसे लगे हैं उसी तरह से अनवरत लगे रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, बस सो नहीं रहे हैं सर, ये हमें महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम जीरो हैं, ये सब दशा दिशा है। और बताइए क्या हो रहा है? बस, और मैं ये सब हाल चाल हो रहा था। कौन से दोबारा बात नहीं हुई? जो क्या नाम थे वो भाई साहब जो वहाँ के थे, मिर्जापुर वाले ग्रुप में जोड़ दिए हैं। अच्छा। मिर्जापुर वाले बेचारे कह रहे हैं कोरोना खत्म है सर, और उनको फार्म भी जो है अपने सदस्यता फार्म वाला भी उनको फॉरवर्ड कर दिए हैं। अच्छा।
और एक कई लोगों का सदस्यता का जो उनको मिला था वो लाया था ग्रुप में, तो उसको भी उनके यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। देखो भाई जो अच्छा लगे उस हिसाब से सदस्यता के लिए करो। और कुछ सोच रहे हैं कि दोपहर में जब सुनसान होता है तो दो चार लोगों से जो टेलीफोन वार्ता होती है, तो पेटीएम ओटीएम जो लोग चलाते हो अच्छे ढंग से, पेटीएम अगर 100 रुपये भी करें तो अच्छा रहेगा फंड में। यही सब चर्चाएं कर रहे हैं सर। जब काम करते रहते हैं तो काम भी कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, हम खाली अपने को नहीं जैसे बैठने सोते नहीं देखते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से वार्तालाप कर लेते हैं। नहीं ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि हम श्रमजीवी परिवार के हैं तो कुछ न कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो। मैं तो देख किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है खेतों में। हाँ, हमने तो देखा है भैया, सुबह शाम जो है तो दिन भर बेचारा लगा रहता, मिलता उसको कुछ नहीं है। सर जो 15 लाख दिया गया है पीएम फंड में, तो उसका क्या रिस्पांस समझ में आएगा? क्या चीज? ये 15 लाख आपने दिया है प्रधानमंत्री के फंड में, उसमें क्या हमारे संगठन को बीआरपी कुछ क्या उसका रिस्पांस समझ में आएगा? रिस्पांस नहीं, भारत देश आपका है। सबसे पहले तो बीजेपी वाले इसलिए राष्ट्रवाद करते रहते हैं, ठीक है। जितने बहुजन समाज के नेता हैं मूर्ख हैं, वो दिन भर उनकी बुराई करते हैं, वो देशवा की भी बुराई कर लेते हैं। बात समझे नहीं समझे? वो खुद ही राष्ट्र विरोधी बन जाते हैं भैया। तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो राष्ट्रवादी ताकतें बन जाती हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, हम नरेंद्र मोदी जैसे बेवकूफ व्यक्ति को हम नहीं दे रहे हैं फंड, हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को फंड दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? कल लगाऊंगा आरटीआई। जितना पैसा दिए थे हमारा कहाँ खर्च हुआ, बाकी जो मिला था उसका भी हिसाब दीजिए हमें। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अभी बनाया मोदी केयर फंड। बताओ, जब प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था तो मोदी केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी? बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, इसको आप समझ ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंचोगे नहीं तो समझ क्या पाओगे फिर। जी, एक चैनल वाले कह रहे थे कि मिलिट्री के जवानों को जो आया था पैसा बांटने का, जो शहीदों का, वो भी पैसा खा गए मोदी जी। तो आपसे ले ही रहे हैं, जो अभी ये नड्डा बोल रहा है कि गली गली जाओ चैनल बनाओ प्रधानमंत्री मोदी केयर, पीएम केयर बोल रहा है, मोदी केयर नहीं बोल रहा है। देखो कितनी चालाकी से बोल रहा है, मोदी केयर बोल रहा है, वो सॉरी पीएम केयर बोल रहा है। पीएम केयर नाम का कोई फंड ही नहीं है, मोदी केयर है, ठीक है ना। मोदी केयर के नाम से उसने अकाउंट खुलवाया हुआ है, और उसमें अपना जितना पैसा आ रहा रखेगा, और रखने के बाद वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसका कोई आरटीआई नहीं लगा सकते हो आप। अच्छा। वो सारा का सारा पार्टी फंड में जाएगा। वही अभी ये बंदा बता रहा है जो बेवकूफ बना रहा है। समझ रहे हैं? तो हमें ये देखना है कि कितना मोदी केयर फंड में आया है, कितना प्रधानमंत्री फंड में आया है, पीएम रिलीफ फंड में आया है। भैया आप राजनीति करने जा रहे हो, आप समाज संगठन थोड़ी चला रहे हो, सामाजिक संगठन कि जो कुछ हो रहा है। एक गांव से 40-40 लोगों से 100-100 रुपए लिया तो 4,000 रुपए एक करता दे देगा। लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर जितने ये बड़े बड़े करोड़ रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए तो छोड़ ही दो, वो आ ही नहीं रहा है। 100 रुपए कोई नहीं दे रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। 100 रुपए जा ही नहीं रहे हैं। सब बड़े बड़े करोड़पति लोग उनको फंडिंग कर रहे हैं। कल ये सरकार में रहेंगे, इनसे तमाम ठेका जो भी और सारी चीजें सब मिलती रहेंगी इनको। निजीकरण हो ही रहे हैं। इनके लिए कोरोना थोड़ी आया है, ये कोरोना इनके लिए लक बाई चांस हो गया है कि देश की जनता चाहे मरे या जिए, इनको कोई मतलब नहीं, इनको अपनी नौटंकी से मतलब है। बताइए, देश का प्रधानमंत्री बेवकूफ नंबर 1 का कह रहा है कि दिया जलाओ कोरोना खत्म हो जाएगा, घंटा बजाओ कोरोना खत्म हो जाएगा, हैं? और एक कोई 2-4 पढ़ी लिखी महिलाएं थी, 2-4 नहीं, एक पढ़ी लिखी कोई डॉक्टर, अपने को डॉक्टरेट बताई, और डॉक्टरेट बताने के बाद कह रही है कि जानते हो 9 बजे 9 बजे 9 अगर मोमबत्ती था, क्या था 9 बजे, हैं? हमें तो पता मोमबत्ती और टार्च जलाने की बात बोले थे। मोमबत्ती 9 तारीख नहीं 5 तारीख थी ना, क्या बताया था? 9 बजे और 9 दिए, 9 मिनट के लिए, 9 दिए 9 मिनट के लिए। हाँ, ये समझ रहे हैं ना? तो इसका वो बता रही थी बड़ा लॉजिक, ग्रहों से बड़ा ये है, फलाना है, ढेकड़ा। अरे बेवकूफ, पढ़े लिखे तू लोग नौटंकी बाहर, तुम्हें 9 ग्रहों के यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। 9 ग्रहों तुम्हारे दिए जलाने, 9 ग्रहों का सीधा सैटेलाइट लॉन्च हो रही है क्या है? लोगों को बेवकूफ बना रही है, कह रही
कि वहां से ऊर्जा मिल रहा है, ये मिल रहा है, सूरज इतना बड़ा चमक रहा है, ऊर्जा ही नहीं मिल रही, तो मैं लाइट जलाने तो ऊर्जा मिल रही है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री घर फूंक देती, सारी ऊर्जा मिल जाती वहां पे। साहब इसीलिए तो अब चुनाव कराने के मूड में नहीं है, चुनाव ना हो, सीधे सीधे अब लाइफ टाइम के लिए पूरे देश के अंदर गोबर फैला रहे हैं। अब जो अभी तक कोरोना इनके बस की नहीं हुई रोक पाने की, लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये योगी आदित्यनाथ है, ये कह रहा है कि एक भी बंदा कोरोना से प्रभावित रहेगा तो मैं जो है उसको बंद ही नहीं करूंगा, समझ रहे हैं ना, मतलब पूरा का पूरा लॉकडाउन रहेगा। अब पूरे गली मोहल्ले में सब व्यक्ति जानता है बीजेपी को, हमें तुम्हें जानता नहीं, नई पार्टियों को जानता ही नहीं है, तो उसका प्रचार प्रसार करने में समय लगेगा ना, और इनको सब जानते हैं इलेक्शन आ जाएगा, अभी 4-4, 6-6 दलाल खड़ा कर देंगे चारों तरफ, और सबको पता ही है पार्टी है, तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, वोट जाएगा उन्हीं को, मजबूरी में लोग वोट देंगे। हाँ, नए लोगों को भरने नहीं देंगे, ऐसी नोटबंदी करके आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है, सॉरी नोटबंदी तो किया, अभी ये लॉकडाउन करके कितना नुकसान हो रहा है देश का, आपको पता है? अरे पूरा देश का उद्योग व्यापार चौपट हो गया। डेली में बता रहा हूँ, कम से कम 20,000 करोड़ का जो है लॉस जा रहा है भारत देश का, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, खाली ये आम पब्लिक के बिहाफ पे बता रहा हूँ मैं आपको। अब बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हैं, बड़े बड़े और जो बेनिफिट पॉइंट हैं, उनको अगर इग्नोर कर दिया जाए, तब की बता रहा हूँ, कम से कम 20,000 करोड़ का जो है लॉस जा रहा है इस भारत देश को। और जबकि आपको मैं बता दूं, जो पुलिस वाले डंडे भांज रहे हैं ना जगह जगह जाके, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गांव में जाकर के देखिए, सारे दुकानों पे डंडे मार मार के पैसे कमा रहे हैं। क्या चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अंधा है? तभी तो सर ये तो मोदी राज और योगी राज चल रहा है, इसी को कहते हैं योगी राज मोदी राज ना। अरे ये पागल है ससुरे सब, योगी राज मोदी राज क्या चोरों का राज है ये। गाड़ पर डंडा मारेंगे तभी यहाँ की जनता सीधा रहेगी सर ना। अरे जनता यार, सम्राट अशोक के जमाने में भी जनता थी, वही जनता आज भी है, ठीक है ना। किसी को जब विश्वास होगा हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छा है, दिल से काम करता है, दिमाग से काम नहीं करता है, समझ रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉलो करोगे। और जब तुम जानोगे कि हमारा प्रधानमंत्री ही चोर है, मुख्यमंत्री ही लुटेरा है, तो जनता क्यों मानेगी उसको? अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें उसको कौन पूरा करेगा? नोटबंदी कर दिया बिना पूछे पाछे, अभी तुमने इसको बंद कर दिया बिना पूछे पाछे, 2 दिन का भी समय नहीं दिया। जो बंदे अटके हैं बाहर, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे हैं? या किसी का नंबर, अगर बीजेपी वाले का नंबर हो तो फोन करके मेरे को बताओ, कहीं 2 किलो अनाज और 4 किलो चावल दे करके दिखाओ आप जरा। अभी बता देता हूँ मैं, किसी जनरल पब्लिक को जो बीजेपी से संबंध ना रखता हो। कहीं नहीं मिल रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। कहीं पानी भर करके छिड़काव कर रहे हैं, जहाँ पे सैनिटाइजर छिड़काव करना चाहिए वहाँ पानी भर के इन्हीं के लोग छिड़काव कर रहे हैं। बताइए कितनी मतलब बदमाशी करोगे इस देश के साथ। किसी चीज की एक पर्टिकुलर सीमा होती है, किसी चीज की एक बाउंड्री होती है, किसी चीज की एक हद होती है। जी वो लोग, जनता बस दिखावा ज्यादा, रियल में कम। एक्चुअली ये जो है ना, जितने भी हैं ये मतलब बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले भी मिल करके काम कर रहे हैं, ये दोनों जनता को बेवकूफ समझते हैं, समझ रहे हैं ना। इनको पता है एक बार सत्ता में लग बाई चांस पहुंच गए अपना उल्टा सीधा करके, अब वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके लिए जो भी ये षड्यंत्र करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लोगों को नचा रहे हैं उसके आधार पे। और सबसे बड़ा जो अस्त्र इनके लिए बन गया वो भगवान नामक ये अस्त्र बन गया। अभी कोरोना आ गया, जितने भी 33 करोड़ 36 करोड़ देवी देवता सब गायब है, कोई किसी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। हाँ, तो उनके पास डबल भगवान है ना। उस समय तो जब सत्ता में नहीं थे तब तक भगवान का माला जपवाया, सत्ता में आ गए तो पावरफुल भगवान हो गए। ये सिद्धांत है सर, फिलॉसफी है, जिस देश की जैसी जानता वैसे राजा भी होना चाहिए, तब तो उनको चला पाएगा। नहीं तो पता नहीं कितने हमारे महापुरुष आए और समाज को सुधारने का प्रयास किए, बेचारे चले गए, समाज अभी तक 1% सुधरा नहीं है। क्यों नहीं सुधरा? क्योंकि उन्होंने उनको सही मार्ग दिखाया। और ये कह रहा है कि जा मर मर मर, कूद 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 साले नाले में कूद, तो लोग कूद रहे हैं उसी में जाकर के, उनको लग रहा है कि मुझे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ सर, मर जाएंगे तभी ना बैकुंठ में जाएंगे सर। तो ये समस्या है सबसे बड़ी। क्या करेंगे लोगों। बहुजन समाज के नेता हैं, इनको तो कुछ सहूर ही नहीं है एक पैसे का, अपने अपने एटीट्यूड में समझते हैं।
ना तो एक साथ बैठ सकते बहुजन हैं, समाज के नेता कहाँ है साहब? हैं? साहब सुने सर, बहुजन समाज में एक भी नेता नहीं है, केवल बहुजन के नाम पर अपना जाति का कड़ी चमकाते हैं। मायावती जी अम्बेडकरवादी है कि वो थोड़ा ना पूरे सर्व समाज के नाम देती नहीं है, है। लेबल लगाती है, देखो, सर्व समाज क्या के बताएं, काम करती हैं। एक जाति का SC ST पर पीट पीट कर लोगों को हम सुधारती लोग थी। आने में बहुत देर कर दिए। अब तक हमें जो है कांसीराम के जमाने में उतर जाना चाहिए था, लेकिन समस्या ये रही कि हम लोग थोड़ा लेट आए धरती पे। ये कांसीराम जी के जमाने में तो चमचा पैदा हो गए हमारे समाज में। इतने चमचे पैदा हो गए कि आज चमचा चमचा युग चल रहा है सर। अब जो बोल रहे हैं तमाम चीजें हैं उल्टी सीधी परोस रहे। अभी वो मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान फैला रहे हैं कोरोना। अरे देश तेरा है, तू चला रहा है ना। वीजा किसने दिया है बताओ? मुसलमानों को आने का वीजा किसने दिया है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का मुख्यमंत्री कौन है? सारे मुसलमान तुम्हारे यहाँ पे आके घुस गए, तुम बैठ के पकौड़े खा रहे थे क्या? सर यही तो समझना है, लोगों को 2 लाठी मारो और उनको मलहम पाटी करके सेवा कर दो, कहो हाँ। सुनिए, तुम्हारी मौसी और चाची जब वहाँ से आ रही थी विदेशों से, तब तुम उनको नहीं रोक पाए। जब वहाँ पे कोरोना फैला हुआ था तो तुम बुला रहे थे उनको, भागाओ भागाओ हमारे देश के अंदर। तब तुम्हारे पास इतना सहूर नहीं था, पता नहीं था तुम्हें चक्कर लेना चाहिए इनको। जब चारों तरफ कोरोना फैला तब तुम्हें लगने लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। अब उनको कोरोना से बचने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, तो मुसलमानों के पीछे लग गए। मान लो मुसलमान वहां से आए ईजा वीजा लेकर के, जैसे भी आए, उसके बाद तुमने 2 मिनट के अंदर लॉक बंदी कर दी, लॉक कर दिया। रेडियो पे बैठ गए, टीवी पे बैठ गए, 2 मिनट में शट डाउन। और जब शट डाउन, बेचारे वो कहाँ जाएंगे मुझे बताओ आप जरा? वो मस्जिद में नहीं जाएंगे, या जो अपना जो धार्मिक स्थल होता है वहां नहीं जाएंगे, तो क्या किसी घर में घुस के बैठेंगे वो? अगर वो मिशनरी हैं तो। और मिशनरी अगर हैं तो तुम उनके अलाउ क्यों कर रहे हो इंडिया में? तमाम बीजेपी में तमाम जो है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम नेता को दामाद बना के बैठाए हो, क्यों बैठाए हो बताओ मुझे? आके यहाँ जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छेड़ रहे हो। असली हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही हैं सर, बाकी जो बनावटी हिंदू मुस्लिम बने हैं वो उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे समस्याएं हैं, जनता को इसे समझना पड़ेगा। अब जनता तमाम लोग ऐसे विचारधारा रखे हुए हैं कि जैसे लगता है कि मोदी को पूरा देश ही दे चुके हैं, ये समझिए आप। जी जी जी। अगर आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कुछ आर्थिक सहयोग करेंगे, लोग कहेंगे अरे मोदी को क्यों दे रहे हो भाई, गली गली में जाके जरूरतमंद लोग हैं उनको बांटो। अरे भारत देश के अंदर बहुत जरूरतमंद लोग हैं, मैं उनको कैसे दे सकता हूँ, सबके पास पहुंचा सकता हूँ भाई? हाँ, मोदी फंड से बटेगा तो मोदी जी का नाम होगा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इतना। वो देश का प्रधानमंत्री, मैंने उसको दे दिया, ठीक है ना? अब उसका बांटने का काम है, बांट, कहाँ बांट रहा है? उसके बाद हिसाब बता मेरे को, समझ रहे हैं? जी जी जी। अब मैं जाऊं कहीं रोड पे जा रहा है ट्रक वाला, कहीं जा रहे 4 बच्चे, उनको पूड़ी पकड़ा कर फोटो खिंचाऊं, लोग ऐसे डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करने के लिए। अरे घटिया काम नहीं करना है भाई मेरे को। लोग भूखे मर रहे हैं, इतना कोई भूखा नहीं मर रहा है देश के अंदर। चल के तुम रोड पे पूड़ी बांट रहे हो, इतनी आपातकालीन स्थिति आ रही है, वहाँ नेता सारे मलाई खा रहे हैं और तुम चल के रोड पे पूड़ी बांट रहे हो। अपने पुराने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपने सिस्टम पर काम करना है। मैं बता दूं, जिनके पास खाना नहीं, वहां तक कोई नेता नहीं पहुंचेगा, चाहे कोई भी हो गया। वास्तव में जो मदद करनी चाहिए, बस केवल फोटो खिंचवाना हो तो अभी पोस्टरबाजी हो जाएगी फेसबुक व्हाट्सएप पे, फलानी पार्टी की वो, फलानी पार्टी का वो, खाना खिलाते हुए, पूड़ी बनवाते हुए, फलाना ढेकड़ा। चल रहे हैं चोरों के साथ, यहाँ पे चल रही समाज सेवा, ये भी समस्या देखने को मिलती है। चलिए नोटबंदी खत्म होने दीजिए, फिर करते हैं प्लानिंग, ठीक है सर? सर अब नोटबंदी नहीं है, बल्कि कोरोना बंदी खत्म हो जाए ना। नोटबंदी कोरोना बंदी दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें भी चलिए बंदी खत्म होने भर में हम 100% फ्री हो जाएंगे आपके साथ।
क्योंकि मेरा सब भी छोटी मोटी काम में सफर गया है, बड़ी बड़ी कामें रह गया है बस घूमने वाला। अब छोटी मोटी काम खत्म हो जाएगा सर, हो भी गया है। ठीक है सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।